अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कुर्बानी का जानवर। कुर्बानी का जानवर मतलब कि हम जब बकरीद आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह तो कुर्बानी करेंगे सब माशाल्लाह से। अल्लाह सबको दे कुर्बानी करने के लिए, माशाल्लाह से सब कुर्बानी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए और किस किस जानवर पे कुर्बानी वाजिब है। देखिए बिस्मिल्लाह पढ़कर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट, बड़े जानवर यानी बड़े जानवर जो होते हैं जैसे कि ऊंट, ऊँटनी कम से कम 5 साल की होना चाहिए। यानी जो ऊंट पे कुर्बानी होती है वो कितने साल के होना चाहिए, 5 साल के होना चाहिए कम से कम ऊंट या ऊँटनी। सेकंड है गाय, बैल, भैंस कम से कम 2 साल के हो। यानी गाय, बैल और भैंस कितने साल के होना चाहिए, कम से कम 2 साल के तो होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल के होना चाहिए जानवर वो। बड़े जानवर की कुर्बानी में ज्यादा से ज्यादा 7 लोग शरीक हो सकते हैं। मतलब कि जब हम बड़े बड़े माशाल्लाह से बड़े जानवर की कुर्बानी करें अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें क्या करना है, उसमें 7 लोगों का हिस्सा लेना होता है। हम अकेले कुर्बानी नहीं कर सकते, हम 7 लोगों का उसमें हिस्सा होगा। 7 लोग शरीक होना चाहिए। जैसे ऊंट, ऊँटनी, गाय, बैल, भैंस, इसमें क्या होगा, हमें 7 लोगों का हिस्सा डालना होगा। सेकंड है छोटे जानवर। यानी छोटे जानवर कौन से होते हैं, दुम्बा, बकरा, बकरी या भेड़। देखिए जब ये कौन सा जानवर है, छोटे जानवर, दुम्बा, बकरा, बकरी, भेड़ कम से कम 1 साल के होने चाहिए। यानी छोटा जानवर क्या है, 1 साल का होना चाहिए। अलबत्ता 6 महीने का दुम्बा या भेड़ा इतना मोटा ताजा हो कि साल भर का मालूम होता हो। यानी हमें जो ये दुम्बा, बकरा, बकरी और भेड़ा है, सॉरी, तो हमें क्या करना है, भेड़, तो हमें कितना बड़ा चाहिए ये कि साल भर का हो, यानी 1 साल का हो। ठीक है, छोटा जानवर अगर नहीं भी है, 6 महीने का है, तो हमें क्या उसमें दिखने में कैसा होना चाहिए, साल भर का लगे कि हाँ ये साल भर का यानी 1 साल का हो सकता है ये चीज जानवर, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, मालूम होता है। तो ऐसी सूरत में उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, यानी उसकी कुर्बानी क्या है, सही है। अगर वो बकरा 6 महीने का है और साल भर का लग रहा है देखने में तो उस पर कुर्बानी सही है। छोटे जानवर की कुर्बानी एक ही शख्स की तरफ से होती है। यानी जो छोटा जो जानवर है, तो बकरा, भेड़ और बकरी, दुम्बा, तो इस पे क्या है, सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, सिंगल, क्योंकि इसमें क्या है, हिस्से नहीं डलते, इसमें ये एक ही इंसान कर सकता है, अफोर्डेबल होता है ये, और तरफ से हर शख्स की तरफ से होती है। यानी अपना हर एक बकरा एक ही इंसान कर सकता है, इसमें हिस्से नहीं डल सकते। मसला, कुर्बानी का जानवर उम्दा, मोटा और तंदुरुस्त हो। यानी जो कुर्बानी का जानवर है वो मोटा ताजा हो, अच्छा हो, इसमें ऐब ना हो, यानी इसमें कोई खराबी या ऐब ना हो। जितना अच्छा और जितना कीमती होगा उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। यानी जितना अच्छा हम जानवर लेंगे, जितना मोटा ताजा लेंगे, उसमें क्या है, उतना ही हमें सवाब मिलेगा। देखिए दिखावे के लिए नहीं लेना हमें, क्या सिर्फ अल्लाह को दिखाने के लिए लेना है, सवाब की नीयत से, कि हमें कुर्बानी की नीयत से लेना है। हमें ये नहीं करना कि हम मोटा ताजा ले लें, बड़े बड़े बकरे ले लें, बड़े दुम्बे ले लें ताकि लोग हमारी वाह वाह करे कि हमने इतना बड़ा लिया है। नहीं, हमें क्या करना है, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है हमें। तो हमें क्या करना है, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हमें नियत करनी है कि हमें कुर्बानी की नियत से ले रहे हैं, यानी दिखावे की नियत से नहीं ले रहे हैं। देखिए अल्लाह को भी दिखावा पसंद नहीं है, इसलिए जिसके दिल, अल्लाह पाक भी दिल देखते हैं, इसका साफ है, कुर्बानी कर रहा है माशाल्लाह, और अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा है, तो उनकी नियत भी साफ होनी चाहिए, अल्लाह को दिखाने के लिए सिर्फ। इसलिए उन्हें बताया गया है कि उनको मोटा ताजा, अच्छा, कीमती हो, में ज्यादा सवाब है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी, यानी जिसमें ऐब या कुछ खराबी होती है, उस जानवर की कुर्बानी करना कैसा है। फर्स्ट, ऐसा जानवर जिसका कान या दुम तिहाई या तिहाई से ज्यादा कट जाए। यानी ऐसा जानवर जिसका कान कटा हुआ हो, दुम या एक तिहाई से ज्यादा कट जाए, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, यानी इसकी कुर्बानी क्या है, सही नहीं है। अंधे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, यानी जो जानवर अंधा हो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। ऐसा लंगड़ा जानवर जो 3 पाँव से चलता हो, यानी ऐसा जानवर जो 3 पैरों से चलता हो, चौथा पाँव जमीन पर रखते ही ना हो, यानी चौथा जो पैर है उसका वो जमीन पे रखता ही नहीं हो, या चौथा पाँव लड़खड़ाता हो मगर इससे चल ना सकता हो, यानी चल नहीं सकता चौथे पैर से अपने, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी, यानी इसकी कुर्बानी जो है वो भी गलत होगी। और अगर
चलते वक्त चौथा पाँव यानी चौथा पैर है ज़मीन पर रखता हो और चलने में इससे सहारा लेता हो तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। यानी जो बकरा है, जो कुर्बानी का जानवर है, इसका चौथा पैर यानी चौथा पैर जो है वो जमीन पर रखता हो, सहारा लेता हो, इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। जिस जानवर के बिल्कुल दांत ना हो, यानी जिस जानवर के अंदर, बकरा, भेड़, बकरी के अंदर, जिसके अंदर बिल्कुल भी दांत ना हो, इसकी कुर्बानी सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर बगैर दांत के भी चारा खा सकता है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर जैसे सपोज करिए किसी के जानवर की दांत नहीं है पर वो चारा जो है वो खा सकता है तो उसकी कुर्बानी सही है। अगर दांत नहीं है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर की पैदाइश ही कान ना हो, जिसकी पैदाइश से ही यानी बर्थ से ही कान ना हो, इसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसकी कुर्बानी क्या है, वो भी नहीं है। और अगर कान बिल्कुल छोटे हो, यानी कान जो है वो छोटे हो, तो इसकी कुर्बानी क्या है, सही है। सिक्स्थ है हमारा, जिस जानवर की पैदाइश से ही सींग नहीं है, यानी पैदाइश से ही, बर्थ से ही इसके सींग नहीं है, ये सींग छोटे हैं लेकिन टूट गए हैं, इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। यानी इसकी कुर्बानी क्या है, सही है। अलबत्ता सींग बिल्कुल खड़े हैं, सींग टूटे हैं लेकिन टूट गए हैं, इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अलबत्ता अगर सींग बिल्कुल खड़े हैं, जड़ से उखड़े हुए, यानी अगर सींग जो है वो जड़ से उखड़े हुए हो, दिमाग के अंदर का गूदा या हड्डी जाहिर हो गई है तो इसकोई कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। ऐसा दुबला मरियल जानवर जिसकी हड्डियों में बिल्कुल गूदा ना हो, इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। मसला इनके सवालात है, किन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है, यानी किस जानवर की कुर्बानी सही है। बड़े जानवरों में कितने हिस्से रख सकते हैं, छोटे जानवरों में कितने हिस्से होते हैं। फोर्थ है, लंगड़े जानवर की कुर्बानी करना कैसा है। फिफ्थ, दुम कटे हुए जानवरों की कुर्बानी का हुक्म बताएं, यानी आप सबको ये बताना है। आप सब ये देखिए कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए या ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना कैसा है, कि आप सबको इसमें पता लग गया होगा कि हम किस किस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं और कितने हिस्से होते हैं बड़े जानवर में, और कितने उम्र का हो, कितने साल का होना चाहिए, और छोटा जानवर कितने साल का होना चाहिए। हम सब कुर्बानी जो भी अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे इस साल इंशाल्लाह सब करें, तो उन लोगों को ये बातें ज़रूर याद करनी है कि हमें किस चीज़ की याद रखना है। बकरा कुर्बानी का जानवर लेते वक्त, कुर्बानी करते वक्त हमें ये बातें याद रखनी है कि कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब ना हो। अगर कोई ऐब है तो वो आपको बताया है मैंने कि कैसा ऐब हो, कब से हो, बर्थ से हो या फिर हो गया हो, तो आप सबको ये चीज़ याद रखनी है। और एक बात द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये याद रखनी है कि कुर्बानी हम सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मनाने के। ये नहीं कि हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि तगड़ा बकरा लाएं, तगड़ा ऊँट लाएं, भैंस लाएं, बकरी लाएं, ताकि लोग हमारी वाह करें कि हम इतना बढ़िया जानवर की कुर्बानी कर। नहीं, हमें ये दुनिया में नहीं दिखाना, ये हमें अपने आखिरत के लिए सेव करना है कि हाँ हम कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। ये बात अपने दिल में ज़रूर उतार लें कि हमें सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए ही सब चीज़ें करनी है। लोगों को दिखाने से कुछ नहीं मिलेगा। 2-4 दिन लोग याद रखेंगे, सब भूल जाएंगे। अल्लाह पाक को क्या है, ये हमारी सब चीज़ें हमारे ख़जाने में जुड़ती रहेंगी, जो हमें क़यामत वाले दिन मिलेंगी कि हाँ हम ये सब चीज़ें अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें क्या क्या करना है। आप इन बातों को ज़रूर गौर करिएगा। आगे के मसाइल में ये बकरीद के इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। जब तक आप इस वीडियो को देखिएगा इंशाल्लाह आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है ये। इस महीने माशाल्लाह से बकरीद आ रही है, आप सब ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए बहुत काम की वीडियो रहेगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप ये वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, आपकी मतलब की है, आपके काम की है। इसी महीने माशाल्लाह से बकरीद भी, आप सबको बकरीद एडवांस में मुबारक। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।